माता पिता को हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा बालक बड़ा होगा तो हमें सुख देगा, और वही बालक जब दुख दे देता है तो दुख का जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले ने अपेक्षा रखी ऐसा होगा, और जब होता नहीं तो दुख पैदा होता है। इसलिए कभी कुछ भी करें अपेक्षा ना रखें कि ऐसा हमें मिलेगा, ऐसा भी ना सोचें। ये तो हमारा कर्तव्य है जो प्रभु ने हमें दिया, हम निभा रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपकी अपेक्षाएं नहीं हैं सामने वाले से, तो आगे चलकर आपका कल्याण ही होगा। आप उससे उम्मीदें लगाकर नहीं बैठोगे। अगर सामने वाले की आपने मदद कर दी, आपको कोई इच्छा ही नहीं है, चलो मैंने तो अपना कर्तव्य का पालन किया है, सामने वाले को मदद की आवश्यकता थी मैंने दे दी, आप उससे कोई इच्छा नहीं रखते, तो आपके मन में कभी उसकी ओर निगाह भी नहीं जाएगी कि ये मेरी मदद कर दे। क्यों? क्योंकि आपने अपेक्षा नहीं रखी ना उससे। अगर मना भी कर दे तो भी आपकी इच्छाएं उसकी ओर नहीं गई थी कि ये सामने वाला हमारी मदद करेगा। इसलिए हमेशा इच्छाएं ना रखें सामने वालों से, किसी की भी आप मदद करें इस भावना से कि आप कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपके अंदर दुख का जन्म हो जाएगा। कभी कभी कोई हमारे घर मेहमान आ जाता है तो हम बड़ी उनकी सेवा करते हैं, बड़ा सुंदर भोजन कराएंगे, हर चीज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। लेकिन कभी हम उनके घर मेहमान बनकर जाए, उन्होंने चाय की नहीं पूछी तो क्या होगा? क्या होगा आपका? वो दिन याद आएंगे जिसमें आपने बफर सिस्टम बनाकर खिलाया था। आएंगे क्योंकि आपने अपेक्षाएं लेकर बनाया था ना, हम इनके घर जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा, इनके घर वहां जाएंगे तो ये सब सुविधाएं मिलेगी, और वहां से जब नहीं मिली तो क्या होगा? फिर वो अगर आपके घर आए तो क्या करेंगे आप? फोन करके बोल देंगे साहब तो है ही नहीं यहाँ घर पर, कहीं और व्यवस्था कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सामने वाले से आपने अपेक्षाएं जोड़ रखी, और उसने अगर आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो आपके अंदर दुख का जन्म हो जाएगा। इसलिए का संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते। जहां आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई वहां क्रोध का जन्म होना ही होना है। इसलिए अपेक्षाएं ना रखें सामने वाले से कि कोई आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति करे। इच्छा की पूर्ति तो केवल और केवल प्रभु कर सकते हैं, अपेक्षा करें तो परमात्मा से करें। लेकिन हमेशा केवल और केवल अपेक्षाएं नहीं करते रहना चाहिए। भक्ति के मार्ग में भक्ति को घटाने वाली अपेक्षाएं हैं जो आप भगवान से रखते हैं। यानी हमेशा एक बात का, ये पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा, वो प्राय कहते रहते थे कि यदि अगर आप परमात्मा से केवल मांगते ही मांगते रहे तो आपकी भक्ति नीचे गिरती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन से भगवान आपको संसार का सारा सुख दे देंगे लेकिन अपनी भक्ति विलुप्त कर लेंगे। आप चाहकर भी उनके लिए समय नहीं निकाल पाओगे। पहले कुछ भी नहीं था, बहुत कम पैसों में जॉब होती थी और लोग गीता पाठ करते थे, सत्संग श्रवण करते थे, यहाँ जाते वहां जाते, हरि नाम करते थे। जैसे ही 4 फैक्ट्री क्या खुली, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। कोई कहे कथा में, अरे महाराज नींद आती है, अरे महाराज पैरों में दर्द बड़ा होता है, अरे महाराज 4-4 फैक्ट्रियों का झंझट है, सिर पे कहाँ टाइम है सत्संग कथा के लिए। क्यों? प्रभु ने, उनकी गलती नहीं है, उनको संसार का सुख तो दे दिया, पर प्रभु ने अपना नाम, चित्तन, सत्संग, आध्यात्मिक ऊर्जा खींच ली। केवल एक ही मिल सकता है, या तो आप भक्ति मांग लें, प्रेम मांग लें, या फिर संसार मांग लें। संसार मांग ले तो फिर बार बार चक्र है, और यदि भगवान की भक्ति मांग ली तो मुक्त हैं। इसलिए आप अपने आप और हम सबको अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानिए कि हरि ने संसार के सुख के साथ साथ कदंचित दुख भी दिया हो तो राजी हो जाइए। भगवान ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको साथ में दे रखी है कि आप ऐसे सहयोग, ऐसे अवसर में कथा, सत्संग सब श्रवण कर लेते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।